बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हिना बशीर और आज हम एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स 15 वीक लेक्चर को डिस्कस करेंगे। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पोलर एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स पर, जनरल फॉर्म ऑफ कोनिक जैसे कि हमारे पास सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोलास पर। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। Rectangular coordinate system consists of two real number lines that intersect at a right angle. The horizontal number line is called x-axis. This is the horizontal number line जिसको हम x-axis कहते हैं, and the vertical number line is called the y-axis. ये आपके पास vertical number line है जिसको हम y-axis बोलते हैं. These two number lines define a flat surface called a plane. Two dimensional हमारे पास plane कहलाता है, and each point on this plane is associated with an ordered pair of real number x, y. ये आपके पास x एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस जो कि हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन है, और ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है इसको हम y एक्सिस बोलते हैं. और इनको जब हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं x और y, तो इसको हम ये हमारे पास किस में लाई कर रहा होता है, प्लेन में. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख देते हैं. फर्स्ट नंबर जो है वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है और जो सेकंड नंबर है वो हमारा वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है. इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस इज नॉन एज द ओरिजिन विच कॉरेस्पॉन्ड टू द पॉइंट दिस. ये आपका ओरिजिन है 0 0 पर, एंड दिस इज एक्स एक्सिस और ये आपके पास वाई एक्सिस. ये देखिए आपके पास पॉजिटिव यहाँ पे नंबर्स होंगे और ये आपके पास नेगेटिव, और इसी तरह ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये आपके पास नेगेटिव वाई एक्सिस. तो आपके पास जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स आपके पास एक्स वाई हैं, और नेक्स्ट आपके पास हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स. पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपके पास आर एंड थीटा इन्वॉल्व होते हैं. ए पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास ऑल्टरनेट कोऑर्डिनेट सिस्टम है जहाँ पर टू वेरिएबल्स आर एंड थीटा इंस्टेड ऑफ एक्स एंड वाई. आपके पास जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें आपके पास एक्स वाई, जबकि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर और थीटा, जिसमें आर जो है वो डिस्टेंस को और थीटा जो है वो हमारे पास एंगल को शो करता है. तो ए पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ए टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम इन विच ईच पॉइंट ऑन ए प्लेन इज डिटरमाइंड बाय ए डिस्टेंस फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट एंड एन एंगल फ्रॉम ए रेफरेंस डायरेक्शन. तो थीटा जो है वो आपके पास एंगल है और जो आर है वो आपके पास क्या है, डिस्टेंस है. अब पोलर टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट पोलर कोऑर्डिनेट टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स. अगर आपने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो यूज़ करने होंगे. Rectangular coordinates x or xy of a point named by the polar coordinates r and theta can be found by using the following formulas. तो हम ये formulas यूज़ करते हैं जहाँ पर x जो है that is equals to r cos theta, y जो है that is equals to r sin theta. अगर हम इन दोनों का स्केयर लें और देन इनको हम ऐड कर दें तो एक्स स्केयर जो है वो हमारे पास होता है आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा, और वाई स्केयर हमारे पास है आर स्केयर साइन स्केयर थीटा. तो यहाँ से हमारे पास आर स्केयर कॉमन लेने के बाद कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, ये हमारे पास क्या होता है 1. तो यहाँ से आपके पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर स्केयर रूट दिस इज इक्वल्स टू आर. ये जो है ये आपके पास रेडियस को या डिस्टेंस को शो करता है. एंड tan थीटा जो है दैट इज इक्वल्स टू वाई ओवर एक्स, और थीटा यहाँ से आपके पास आ जाता है tan इनवर्स वाई ओवर एक्स. तो इस तरह से अगर आपने अपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर आपने कन्वर्ट करना हो पोलर से रेक्टेंगुलर में, तो हम इसी तरह से फार्मूलाज जो हैं वो यूज़ करेंगे. अब देखें नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल्स हैं, फार्मूलाज यही यूज़ होंगे. देखें आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन है और आपने इनको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, यानी कि आपके पास आर और थीटा गिवन है और आपने एक्स और वाई फाइंड आउट करने हैं. आर और थीटा गिवन है और आपको एक्स और वाई फाइंड आउट करने हैं. तो देखिए एक्स आपके पास क्या है, आर कॉस थीटा. तो जब आप ये लेंगे एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, तो आर और थीटा गिवन है, आर 3 है और थीटा आपके पास क्या है π/2. तो आर 3 कॉस π/2, और इसी तरह वाई जो है वो आपके पास इक्वल है आर साइन थीटा. आर जो है वो गिवन है 3 और थीटा जो है वो है π/2, तो ये हो गया 3 साइन π/2. तो यहाँ से साइन π/2 1, तो आपके पास y 3 हो जाएगा और cos π/2 0,
तो ये आपके पास x जो है 0 आ गया। तो देखिए आपने क्या किया कि आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन थे और यहाँ से आपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स x y निकाल लिए, x 0 और y जो है वो आपके पास क्या है 3। तो आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स जो हो गए वो हो गए 0 और 3। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल में आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स गिवन है जो कि 3 3 है और आपने पोलर कोऑर्डिनेट्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। अब इसमें देखिए आपके पास x और y गिवन है। ऊपर वाली एग्जांपल में आपके पास r और थीटा गिवन थे, आपने x एंड y फाइंड आउट किए थे, वो इस तरह से कर लिए। अब आपके पास x और y जो है वो गिवन है और आपको r और थीटा फाइंड आउट करना है। तो देखिए ऊपर हमने ये सारा लिखा है कि r जो है दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र स्क्र रूट एंड थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स y ओवर x। अब आपने यहाँ पर यही चीज़ें यूज़ करनी है। तो r जो है वो आपके पास है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र स्क्र रूट, x जो है वो भी 3 है और y जो है वो भी 3 है जो कि गिवन है। तो ये आपके पास 9 + 9 तो स्क्र रूट 18, r जो है स्क्र रूट 18 और थीटा जो है दैट इज टेन इनवर्स y ओवर x। तो y भी 3 है, x भी 3 है, तो ये टेन इनवर्स 1 और टेन इनवर्स 1 जो है ये आपके पास 45 π/4। तो यहाँ से आपके पास जो एंगल है वो π/4 और r जो है वो स्क्वायर रूट 18। तो देखिए यहाँ पर आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट गिवन थे और उसको आपने पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर दिया, जबकि ऊपर वाली एग्जांपल में पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन है और उसको आपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है। अगर r थीटा गिवन है तो एक्स वाई में करेंगे, ये वाला फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे, और अगर आपके पास एक्स वाई गिवन है r थीटा निकालने हैं तो फिर आप r थीटा के ये वाले फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे। ये आपके सामने एक्सरसाइजेज हैं, इसमें आपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं ईच पॉइंट पर। तो यानी कि ये आपके पास पोलर फॉर्म में गिवन है, r और थीटा आपके पास क्या है गिवन है। अब यहाँ से आपने x और y जो है वो क्या करना है फाइंड आउट करना है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं, यानी कि r और थीटा आपके पास गिवन है, ये r है ये थीटा है और आपने यहाँ से x और y फाइंड आउट करने हैं। इसी तरह ये r ये थीटा और x एंड y आपने फाइंड आउट करने हैं। और इस एक्सरसाइज में देखिए आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं और आपके पास कार्टेशियंस पॉइंट गिवन है, यानी कि रेक्टेंगुलर पॉइंट्स गिवन है, उन्हें कार्टेशियंस भी बोलते हैं। तो ये x और y 2 एंड -4। तो ये तो हमने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को कन्वर्ट कर दिया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को कन्वर्ट कर दिया पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। नेक्स्ट हमारे पास है कोनिक सेक्शंस। कोनिक सेक्शन सिंपली हम इसे कोनिक भी बोलते हैं। ये हमारे पास एक कर्व होती है जो कि ऑब्टेन्ड एज द इंटरसेक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ ए कोन विद ए प्लेन। तो हमारे पास बेसिकली कोनिक सेक्शन की जो है 3 टाइप्स हैं, जिसमें एक हमारे पास पैराबोला है, हाइपरबोला है, एलिप्स है, और जो सर्कल है वो हमारे पास स्पेशल केस है एलिप्स का। थ्रो हिस्टोरिकली इट वॉज समटाइम्स कॉल्ड ए 4th टाइप। इसको बाज़ का टाइप में भी सर्कल को शामिल कर लिया जाता है, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला एंड एलिप्स। इक्वेशन ऑफ सर्कल जैसे कि आपको पता है कि set of all points in the plane that are equally distance from a fixed point is called a circle। जैसे कि हमें पता है कि सर्कल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेसिकली set of all points in a plane जिस that are equally distance from a fixed point, इसको हम सर्कल कहते हैं। फिक्स पॉइंट जो है वो बेसिकली हमारे पास सेंटर ऑफ ए सर्कल है और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो बेसिकली जो हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको हम सेंटर बोलते हैं, ये हमारे पास सेंटर है। सेंटर से जो हमारा बाउंड्री तक का डिस्टेंस होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। तो हमारे पास जो सर्कल की बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारे पास है x - h² प्लस y - k² इक्वल्स टू r²। इसमें ये h और k जो है ये आपका सेंटर को शो करते हैं और r जो है वो आपका किसको शो करता है, रेडियस को। अब अगर आपके पास सेंटर जो है वो ओरिजिन है, यानी कि आपका जो सर्कल है वो ओरिजिन पर लाई कर रहा है, यानी कि ओरिजिन से मुराद है x एक्सिस भी 0 है और y एक्सिस भी 0 है, तो आपके पास जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी x - 0² प्लस y - 0² इक्वल्स टू r²। तो उसको हम लिखते हैं x² प्लस y² इक्वल्स टू r²। तो वैसे तो आपके पास सर्कल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है, और अगर सर्कल आपका ओरिजिन पर है तो वो आपके पास जो उसकी फॉर्म बनेगी वो ये हो जाएगी x² प्लस y² इक्वल्स टू r²। अब फॉर एग्जाम्पल अगर r आपके पास 0 है, यानी कि जो रेडियस है वो क्या है, 0 है, तो सर्कल जो होगा वो आपके पास पॉइंट सर्कल होगा जो विच कंसिस्ट ऑफ द सेंटर ओनली, जो सिर्फ सेंटर पे कंसिस्ट कर रहा होगा।
P आपके पास कोई भी पॉइंट है सर्कल ऑन द सर्कल एंड लेट द इंक्लाइनेशन ऑफ OP बाय थीटा एज शोन इन द फिगर. इट इज क्लियर दैट, जैसे कि हमें पता है x जो है इज इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इक्वल्स टू r sin थीटा. The point P lies for all values of theta and equation 3 are called parametric equation of the circle. ये आपके पास parametric equations कहलाती हैं किसी भी सर्कल की. अब आपने क्या करना है, आपके सामने एग्जाम्पल है, आपने इक्वेशन लेनी है. राइट एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर दिस एंड रेडियस 7. अब आपने इक्वेशन जो आपके बेसिकली सर्कल की इक्वेशन है वो आपने लिखनी है. अगर आपका सेंटर जो है वो है -3 और रेडियस जो है वो क्या है 7. तो देखिए आपके पास जो सर्कल की इक्वेशन है जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो x माइनस एच स्क्र प्लस वाई माइनस के स्क्र आर स्क्र. अब जो h एंड k है ना वो आपके पास h -3 है और k जो है वो है 5. तो जब आप ये फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा x माइनस एंड दिस माइनस प्लस x प्लस 3 स्क्र प्लस y माइनस 5 स्क्र इक्वल्स टू 7 स्क्र. r स्क्र है, रेडियस है, तो ये आपके पास हो जाएगा 7 स्क्र. तो अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे यानी कि इसको ओपन करेंगे तो देखिए ये आपके पास x स्क्र प्लस 9 एंड प्लस 6x और ये आपके पास हो जाएगा y स्क्र प्लस 25 एंड माइनस 10y एंड इक्वल्स टू 49. तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा. इसको ओपन करके लिखेंगे तो आपके पास ये वाली चीज़ बन जाएगी. तो जनरल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, आपके पास जो जनरल फॉर्म है वो आपके पास है x स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0. रिप्रेजेंट ए सर्कल g, f एंड c बीन कांस्टेंट. अब ये जो इक्वेशन 1 है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. इक्वेशन 1 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि देखिए अब ये फॉर एग्जांपल आपके पास इक्वेशन है. अगर आप इसमें थोड़ा सा कंप्लीटिंग स्क्वायर करें जैसे हम बनाते हैं x स्क्र प्लस 2gx एंड प्लस g स्क्र. सिमिलरली y स्क्र प्लस 2fy एंड प्लस f स्क्र. f स्क्र आपने इधर ऐड किया और इस c कांस्टेंट को इस तरफ ले गए, इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे ले गए. तो देखिए यहाँ पर आपने g स्क्र ऐड किया तो यहाँ पर भी आपको g स्क्र ऐड करना पड़ेगा. यहाँ पर आपने f स्क्र ऐड किया तो f स्क्र ऐड करना पड़ेगा. ये आपके पास f, g एंड c जो है वो क्या है, कांस्टेंट है. तो आपको पता है कि जब भी हम इक्वेशंस डील कर रहे होते हैं तो अगर हम एक इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे कोई चीज़ ऐड करते हैं तो हम वही चीज़ राइट हैंड साइड पे भी ऐड करते हैं. तो हमने इसको बेसिकली x स्क्र प्लस 2gx हमने इसके फार्मूलाज बनाए. जैसे हम a स्क्र प्लस 2ab प्लस b स्क्र दैट इज इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्र. तो यहाँ पे जो b स्क्र बेसिकली हमने लिया वो g स्क्र ले लिया, इस तरह से किया और हमने इसको दोनों तरफ ऐड करा दिया. तो देखिए यहाँ से ये आपके पास हो जाएगा x, बेसिकली ये हो जाएगा x प्लस जी होल स्क्र. तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस माइनस जी होल स्क्र. और यहाँ से आपके पास इसी तरह होता है y प्लस एफ स्क्र. तो ये y माइनस माइनस एफ स्क्र एंड दैट इज इक्वल्स टू जी स्क्र प्लस एफ स्क्र माइनस सी एंड स्क्र रूट एंड स्क्र. क्योंकि हमारे पास बेसिकली क्या है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है x माइनस h स्क्र, यस, x माइनस एच स्क्र प्लस y माइनस के स्क्र इक्वल्स टू r स्क्र. तो देखिए यहाँ से आपके पास ये हो गया x माइनस एच स्क्र प्लस y माइनस के स्क्र इक्वल्स टू r स्क्र. तो आपके पास माइनस g एंड माइनस f, ये आपके पास क्या हो गया, सेंटर हो गया. और ये आपके पास r स्क्र, तो ये आपके पास g स्क्र प्लस f स्क्र माइनस c स्क्र रूट, ये आपके पास क्या हो गया, रेडियस हो गया. अब एग्जाम्पल देखें. Show that the equation this represent a circle, also find its center and radius. अब देखिए ये आपके पास कोई भी इक्वेशन है, आपने इसको रिप्रेजेंट करना है सर्कल की फॉर्म में और आपने फिर उसका सेंटर भी बताना है और रेडियस भी बताना है. अब देखें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इस इक्वेशन को ना 5 से डिवाइड कर देते हैं. अगर हम इस इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देते हैं वो इसलिए क्योंकि हमें कहीं ना कहीं उसकी ये वाली फॉर्म बनानी है, दिस वन, क्योंकि यहीं से हमें सेंटर निकलाएगा और यहाँ से हमें रेडियस भी फाइंड आउट हो जाएगा. तो हमने कहीं ना कहीं इसकी ये फॉर्म बनानी है. तो हमारे पास x और y जो हैं इनके साथ जो है ये इसको हमें जो कांस्टेंट है इसको ख़त्म करना है. तो हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 24/5x प्लस 36/5y प्लस 2 इक्वल्स टू 0. तो हमने जब 5 से डिवाइड किया तो ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह से हो गई. अब आप अगर इसका कंपैरिजन करें
तो देखिए एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। तो इस हिसाब से देखिए आपके पास जो 2g है वो है 24/5 एंड 2f जो है वो आपके पास है 36/5 एंड c जो है वो आपके पास क्या है 2 है। तो 2g जो है वो है 24/5 और जब आप 2 को डिवाइड कर देंगे तो g जो है वो आपके पास हो जाएगा 12/5। इसी तरह आपके पास जो 2f है वो है 36/5 और जब आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो f होगा वो आपके पास हो जाएगा 18/5 और c जो है दैट इज इक्वल टू 2। आपने इसका कंपैरिजन जब इसके साथ किया तो आपके पास g, f और c जो है ये फाइंड आउट हो गए। तो अब आप इससे ये निकाल सकते हैं कि देखिए सेंटर जो था यहाँ पर, सेंटर ऑफ ए सर्कल वो था -g -f। तो g आपके पास है 12/5 तो -g हो जाएगा -12/5 एंड -f जो हो जाएगा वो हो जाएगा -18/5। तो ये आपके पास आ गया सेंटर ऑफ ए सर्कल। और रेडियस जो था वो आपके पास था √g² प्लस f² माइनस c। तो g² आपके पास है 144/25 प्लस 324/25 एंड -2। यहाँ से कैलकुलेट किया तो ये आपके पास आ गया 418² स्क्वायर रूट ओवर 5। तो ये देखिए ये आपके पास सेंटर आ गया और ये आपके पास रेडियस फाइंड आउट हो गया। अगर आपको इससे कंपैरिजन नहीं करना ना तो आप यहाँ पर वो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करके यहाँ से आप सेंटर और रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि आप x² प्लस 24/5x इसमें आप कंप्लीट स्क्वायर करें a प्लस b होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करते हुए और वहीं से आपके पास सेंटर और रेडियस फाइंड आउट हो जाएंगे। दोनों तरफ आपको कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। x² प्लस 24/5x एंड y² प्लस 36/5y इनको आप डील करेंगे और 2 जो है वो आप दूसरी साइड पर ले जाएं इक्वेशन की। नेक्स्ट आपके सामने पैराबोला। देखिए पैराबोलाज आपके पास, ये पैराबोला जो है वो है आपके पास, उसका जो फॉर्म है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म y² इक्वल्स टू 4ax। ये जो पैराबोला है ये आपके पास लाई करता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ये पैराबोला आपके पास लाई करता है नेगेटिव एक्स एक्सिस में। इसकी जो फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म वो है y² माइनस 4ax। ये पैराबोला आपके पास कंसिस्ट करता है y एक्सिस पर, पॉजिटिव y एक्सिस पर, यहाँ पर x² इक्वल्स टू 4ay और ये पैराबोला जो है ये आपके पास नेगेटिव y एक्सिस पर लाई करता है। तो यहाँ इसकी जो फॉर्म है वो है x² इक्वल्स टू -4ay। तो देखिए आपके पास पैराबोलास जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस पर इस तरह से लाई करेंगे। अब इसमें देखें तो इसकी जो फॉर्म है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की वो आपके सामने ये है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की ये है, पॉजिटिव y एक्सिस की x² इक्वल्स टू 4ay एंड नेगेटिव y एक्सिस की x² इक्वल्स टू -4ay। अब इसमें जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिक्स हैं, वर्टिक्स जो हैं वो आपके पास क्या होगा, जो आपका ओरिजिन होगा। तो ओरिजिन जो है वो आपके पास देखिए 0 0 है और कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस ये आपके पास जो है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस है। इसमें देखिए अगर हम सिर्फ अभी पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाले पैराबोला को लेते हैं तो इसकी देखिए जो फॉर्म है वो तो आपके पास ये है y² इक्वल्स टू 4ax। इसमें जो आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स यानी कि जो रीजन है वो आपके पास 0 0 है। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस जो है ये वो पॉइंट है a0, क्योंकि देखिए ये आपके पास एक्स एक्सिस पे बन रहा है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पर पॉजिटिव जो कोऑर्डिनेट वो ऑर्डर पेयर में बनेंगे, y तो आपके पास 0 होगा, जो x होगा वो आपके पास पॉजिटिव में होगा। और इसका जो डिस्टेंस है इस लाइन के साथ तमाम पॉइंट्स का वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये जो लाइन है जो कि आपके पैराबोला के ऑपोजिट लाई करती है उसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो इसमें जो डायरेक्ट्रिक्स है वो आपके पास क्या है, x इक्वल्स टू -a और इक्वेशन ऑफ एक्सिस इसमें y आपके पास क्या है, 0 है। इसी तरह से जब आप इसमें आ जाते हैं तो ये देखिए ये आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इसमें आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स जो है वो 0 0 है और जो आपके पास फोकस है वो यहाँ पे देखिए ये -a एंड 0, ये -a और 0 होगा क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है। तो नेगेटिव जो हमारा एक्स एक्सिस होगा वो नेगेटिव होगा और जो y है वो हमारा क्या है, 0 है।
और इसमें जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, ये चूंकि इसके ऑपोजिट लाई करेगी तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू a, और इक्वेशन ऑफ एक्सिस जो है वो इसमें क्या है, y 0 है, क्योंकि ये आपके पास x एक्सिस पर लाई कर रहा है। अब अगर आप पॉजिटिव y एक्सिस का देखें तो इसमें जो आपकी फॉर्म होगी पैराबोला की वो होगी x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, जो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स है वो 0 0 ही होगा। यहाँ पर जो आपके पास फोकस होगा वो देखिए आप इसमें x जो कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा, और y जो है क्योंकि पॉजिटिव पे ये लाई कर रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, इसलिए 0a लिखा। देखिए ये x एक्सिस पे थे तो ये x एक्सिस और y जो है x कोऑर्डिनेट्स हैं और y कोऑर्डिनेट्स जो है वो 0 हैं। अब ये y पर है तो y कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉजिटिव नेगेटिव, और जो x होंगे वो 0 होंगे। तो ये इसमें देखें जो सेंटर ऑफ फोकस है वो 0a है, और जो आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, अब देखें ये आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, तो ये y इक्वल्स टू माइनस है, और इसमें जो एक्सिस है इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस में क्या है, 0 है। इसी तरह से इसमें देखें तो ये आपके पास नेगेटिव y एक्सिस पे पैराबोला लाई कर रहा है, इसकी जो आपके पास फॉर्म है वो है x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay, और कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स जो है वो 0 0 हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस जो है उसमें आपके पास 0 और माइनस से होगा, x एक्सिस 0 है और x कोऑर्डिनेट 0 है, और y कोऑर्डिनेट जो है वो आपके पास माइनस है। और इसमें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देखिए, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ ये आपके पास जो लाइन है इसकी जो इक्वेशन होगी उसको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कह रहे हैं, y इक्वल्स टू a, ये आपके पास लाइन डायरेक्ट्रिक्स को शो करती है, और इक्वेशन ऑफ एक्सिस जो है इसमें x आपके पास क्या होगा, 0 होगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब ये आपके पास एक टेबल है और इसमें उन्होंने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब करनी है सारी चीज़ें। तो अब देखें आपने क्या करना है कि डिटरमाइन करना है। फॉर एग्जांपल नीचे आपके पास एक एग्जांपल है, आपने इसमें डिटरमाइन करना है फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। अब इसमें सबसे पहले हम इसके फोकस भी फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्शन भी फाइंड आउट करेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि ये हमारे पास किस तरह का बनेगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो उन्होंने पैराबोला गिवन दिया हुआ है वो है आपके पास y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। तो देखिए आप देखिए जो आपके पास पैराबोलास की फॉर्म है वो आपके पास है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax दिस एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो देखिए इसमें आपके पास स्क्वायर x के साथ आ रहा है, यानी कि आपके पास ये जो फॉर्म बनेगी वो बनेगी x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4y। अब इस एग्जाम्पल में जो p है ना वो इस टेबल में आपको एज ए लिया जा रहा है, तो ये a और p ये सेम ही है, नोटेशंस का जस्ट फर्क है, कहीं पर इसको a लिख लेते हैं कहीं पे p लिख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास चूँकि पैराबोला की ये फॉर्म्स हैं तो स्क्वायर की, तो यहाँ से हमने उस फॉर्म में इसको निकाल लिया, तो यहाँ से आपके पास x स्क्वायर जो है वो हो गया 1/4y। अब आपने देखना है कि ये किधर लाई करेगा, x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4y, तो ये कहीं इधर x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4y, यानी कि आपके पास जो 4a है दैट इज 1/4, ये आपके पास क्या है 4a, तो 4a ले लें या 4p ले लें। तो यहाँ से देखें जो आपके पास p, या हम इसको इस टेबल के अकॉर्डिंग a कह लें, वो आपके पास निकल आया 1/16। दोबारा से बता रही हूँ, देखिए आपके पास जो गिवन फॉर्म थी वो थी y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। आपके पास जो पैराबोलास की फॉर्म है वो ये है, या तो हो गया y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax या दिस एंड दिस। तो हमने इसमें देखिए हमारे पास x स्क्वायर था तो हमने उसको उस तरह से सिंप्लीफाई करके अपनी फॉर्म बना ली, तो ये बना x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4y। तो आपको पता चल रहा है कि कहीं ये वाली फॉर्म बन रही है x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, यानी कि जो पैराबोला बनेगा वो आपके पास पॉजिटिव y एक्सिस पर बनेगा, पॉजिटिव y एक्सिस पर आपके पास पैराबोला बनेगा। और इसमें अगर आप देखें कंपैरिजन करें तो देखें x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4y, ये x स्क्वायर और y, और यानी कि जो 4a है वो आपके पास है 1/4। तो यहाँ से आपके पास जो a है वो निकल आएगा 1/16, a कह लें या p कह लें। तो देखिए आपके पास जो a है वो निकला 1/16। तो यहाँ से देखें जो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स है वो तो 0 0। अगर हम ये चीज़ें फाइंड आउट करें तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस जो है वो 0 और a, तो a जो है जिसको यहाँ पर p कहा जा रहा है वो आपके पास क्या है 1/16। तो जो फोकस होगा वो आपके पास हो गया 0, 1/16, ठीक। और डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपके पास क्या है y इक्वल्स टू -a, तो a जो है वो आपके पास है 1/16, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू -1/16। तो देखिए यहाँ से आपने कंपैरिजन किया तो आपके पास फोकस भी आ गया, डायरेक्ट्रिक्स भी आ गया।
इक्वेशन ऑफ एक्सिस जो होगी वो 0 होगी और जो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स हैं वो भी क्या है 0 0 है। और ये आपके पास जो अब जब हमने इनका कंपैरिजन इनमें से करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें निकलेंगी और किस फॉर्म में हमारे पास पैराबोला बनेगी। तो ये जो पैराबोला है ये आपके पास पॉजिटिव वाई एक्सिस पर बनेगी। देखिए पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसमें जो इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा वो आपके पास यहाँ पर लाई करेगा और उसकी जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी -1/16, y इक्वल्स टू -1/16। ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी। जैसे ये आपके पास जो लाइन आ रही है y इक्वल्स टू माइनस है तो ये हो जाएगी y इक्वल्स टू -1/16। ये आपके पास पॉइंट निकला है फोकस पॉइंट जो कि है 0 and 1/16। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे और ये हमारे पास क्या बन गई पैराबोला। इस तरह से हमारे पास जैसे भी जो गिवन होगा उसके हिसाब से हम उसका कंपैरिजन करके फाइंड आउट कर लेंगे। अब नेक्स्ट आपके पास है एलिप्स। एलिप्स जो है वो आपके पास इस शेप में होती है, जिसे हम ये भी कहते हैं कि हमारे पास इसकी शेप जो है वो एग की तरह की होती है, अंडे की तरह की। एलिप्स बेसिकली आपके पास क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन सच दैट द सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम पी टू टू फिक्स्ड पॉइंट इज ए कांस्टेंट। अब इसमें बेसिकली आपके पास क्या है, जो एलिप्स हैं वो आपके पास या तो एक्स एक्सिस पे बनेगा या आपके पास वाई एक्सिस के अलोंग होगा। अगर आपके पास एलिप्स जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है या जनरल फॉर्म है वो आपके पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और अगर आपके पास वाई एक्सिस पर एलिप्स लाई कर रहा है तो उसकी जो फॉर्म होगी वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इसमें जो मेजर एक्सिस है वो 2a है और माइनर एक्सिस ये आपके पास मेजर एक्सिस होता है और ये आपके पास क्या है माइनर एक्सिस। तो अब इसमें देखें ये जो ब्लू लाइन है ये मेजर एक्सिस को शो कर रही है और जो रेड लाइन है वो आपके पास माइनर एक्सिस को शो कर रही है। अब देखिए मेजर एक्सिस ये आपके पास जो पॉइंट है वो है a0 और अगर आप इसको इस साइड पे देखेंगे तो वो है -a0। तो अगर आप लें a माइनस -a तो ये हो जाएगा a प्लस a दैट इज इक्वल्स टू 2a। तो ये मेजर एक्सिस हो गया। और जब हम इसको देखते हैं तो देखिए ये हमारे पास 0b और ये हमारे पास 0 -b तो ये हमारे पास करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है 2b। तो हमारे पास मेजर एक्सिस जो है वो 2a है और माइनर एक्सिस जो है वो 2b है। अब अगर हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखें तो ये हमारे पास मेजर एक्सिस होगा एंड दिस इज द माइनर एक्सिस। ठीक है, अब ये आपके पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर आपके पास एलिप्स जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लाई कर रही है और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अगर आपके पास एलिप्स जो है वो वाई एक्सिस पर लाई कर रही है। अगर एक्स एक्सिस पर लाई कर रही है जो फोसी होगा तो वो आपके पास प्लस माइनस c0 और अगर वाई एक्सिस पर लाई कर रही है तो जो फोसी होगा वो आपके पास 0 प्लस माइनस c। ये जो फोकस है उसको वो फोसी बोल रहे हैं। और जो c स्क्वायर है वो आपके पास इक्वल है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो ये देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स p इन ए प्लेन सच दैट द सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम p टू टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज ए कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड फॉर्म सेंटर एट 0 0 फोसाई ऑन x एक्सिस। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है एक्स एक्सिस की अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस और ये आपके पास फोसाई आ गए हैं। अब हम इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं कि देखें आपके पास एलिप्स गिवन है। उन्होंने कहा एक तो एक इसके आपने बताने हैं मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस एंड सो ऑन। तो देखिए आपके पास ये एलिप्स है तो सबसे पहले देखें एलिप्स की जो आप कंपैरिजन करें जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 दिस और दिस। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए इनको राइट हैंड साइड को हमने क्या करना है 1 बनाना है क्योंकि हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो हमने इसको 1 बनाने के लिए क्या किया कि इससे हमने डिवाइड कर दिया 1764 से जब डिवाइड किया तो ये 1 और ये आपके पास हो जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद एक्स स्क्वायर ओवर 36 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 49 इक्वल्स टू 1। तो इसमें देखें a जो है वो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर तो ये आपके पास है a जो है वो 6 है और b जो है वो आपके पास क्या है 7 है।
तो देखिए यहाँ से आपके पास x 6 एंड b जो है वो 7। तो x इंटरसेप्ट जो है वो आपके पास है -6 0 एंड 6 0। ये देखिए -6 0 एंड -6 0। और y इंटरसेप्ट जो होंगे वो होंगे 0 7 एंड 0 -7। तो अब देखिए अगर आपके पास a इज ग्रेटर देन b, तो हमारे पास x एक्सिस के अलॉन्ग एलिप्स बनता। अब देखिए इसमें आपके पास b जो है a जो है वो लेस देन है b से, तो आपके पास जो एलिप्स है वो अलॉन्ग y एक्सिस लाई कर रहा है। ठीक है, ये अगर आपके पास a ग्रेटर देन b हो तो हमारे पास जो एलिप्स है वो x एक्सिस लाई करता है। और अब आपके पास जो है वो b इज ग्रेटर देन a, तो अब आपके पास जो है ये एलिप्स जो है वो y एक्सिस के अलॉन्ग लाई कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास है देखिए हाइपरबोला। हाइपरबोला यही दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला। x माइनस एच स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसमें आपके पास h और k जो है वो सेंटर को शो कर रहा है, और c जो है वो होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जबकि एलिप्स में जो था वो आपके पास फार्मूलाज में प्लस था, और जो ये था ये आपके पास c जो था वो दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जबकि यहाँ पर इससे ऑपोजिट है, यहाँ पे फार्मूलाज में माइनस है और c जो है वो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h एंड k जो है वो आपका सेंटर को शो करता है। ये आपके एजेम्पेटॉट्स हैं, ये आपके पास वर्टेक्स हैं, ये आपके पास x एक्सिस के अलॉन्ग हाइपरबोला की शेप है, और ये आपके पास y एक्सिस के अलॉन्ग हाइपरबोला की शेप है। इसको देखिए मैं आपको थोड़ा सा इधर डिफाइन करूंगी। ये जो आपके सामने टेबल नज़र आ रहा है, ये वाला टेबल, इस वाले टेबल को देखें। इस वाले टेबल में देखें आपके पास ये जो है दिस वन, ये आपके पास हॉरिजेंटल हाइपरबोला है, एक्स स्क्वायर कम्स फर्स्ट। और अगर आप राइट हैंड साइड पे देखें तो वर्टिकल हाइपरबोला है, y स्क्वायर कम्स फर्स्ट। तो इसमें देखें 0 0 पर आपके पास जो फॉर्म है, इधर अगर आप इस वाले इसमें देखें तो देखिए इसमें आपके पास x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। जनरल फॉर्म आपके सामने x माइनस h स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y माइनस k स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और इसमें सेंटर आपके पास h k है। और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखें और फॉसी जो है वो है h प्लस माइनस c एंड k, वर्टेक्स एंड को वर्टेक्स एंड एजेम्पेटॉट, इनके फार्मूला सारे गिवन है। ये आपके पास हॉरिजेंटल हाइपरबोला का है, यानी कि जब आपके पास एक्स एक्सिस पर हाइपरबोला बन रहे हैं, और ये जो फार्मूलाज हैं सारे ये आपके पास जब आपके पास वाई एक्सिस पर हाइपरबोला बनती है तो उसके हैं। अब मैं जो एग्जांपल आपको बताने जा रही हूँ उस एग्जांपल को आपने इसके अकॉर्डिंग करके देखना है। देखिए अब आपके सामने ये एक एग्जाम्पल गिवन है, y माइनस टू स्क्वायर ओवर 9 माइनस x माइनस 1 स्क्वायर ओवर 16 दैट इज इक्वल्स टू 1। अब अगर यहाँ से आप सेंटर फाइंड आउट करें तो देखिए आपके पास जो सेंटर है वो है h के। तो देखिए जो आपके पास सेंटर है h के, तो यहाँ पे देखिए आपके पास y माइनस 2 स्क्वायर। देखिए इन दोनों की जो फॉर्म्स है ना, इन दोनों की जो फॉर्म्स है लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट साइड में आपके पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर है, और राइट साइड पर आपके पास वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर है। तो इस एग्जाम्पल को देखें तो ये आपके पास ये बेसिकली वर्टिकल हाइपरबोला बनेगा, यानी कि जो आपके पास वाई एक्सिस के अलॉन्ग बन रहा है। तो उस हिसाब से देखिए वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, तो यहाँ पर जो ए स्क्वायर है वो 9 है और जो बी स्क्वायर है वो 16 है, तो ए 3 होगा और बी आपके पास क्या होगा 4, ए 3 बी 4। और सेंटर जो है वो आपके पास हो जाएगा वाई माइनस एच, ये देखिए वाई माइनस के, सॉरी इस तरफ देखिए वाई माइनस के स्क्वायर, तो ये आपके पास वाई माइनस के स्क्वायर एंड एक्स माइनस एच स्क्वायर, तो वाई माइनस के स्क्वायर एक्स माइनस एच स्क्वायर, तो सेंटर आपके पास आ गया के एंड एच एंड के, ये आपके पास एच है और ये आपके पास के है, तो सेंटर आपके पास आ गया 1 एंड 2। तो देखिए सेंटर आपके पास आ गया 1 एंड 2 और ए जो है वो है 3 एंड बी जो है वो आपके पास क्या आ गया 4।
तो यहाँ से देखिए, अगर आप इसमें देखें राइट हैंड साइड पे, इस टेबल की राइट हैंड साइड पे देखें तो देखिए आपके पास एच एंड के फाइंड आउट हो गए हैं और आपके पास ए एंड बी भी फाइंड आउट हो गए। अब ए और बी से आपने क्या निकाल लेना है, सी फाइंड आउट कर लेना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो यहाँ से देखें सी आपके पास क्या निकलाया, 5 निकलाया। अगेन बता रही हूँ, A3 B4 एंड C5 और आपके पास सेंटर जो है वो है 1 एंड 2, यानी कि जो H है वो 1 है और K जो है वो आपके पास क्या है, 2 है। अब आपने सेंटर तो फाइंड आउट कर लिया, वर्टिसेस एंड फोसाई फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए राइट हैंड साइड पे इस टेबल के देखें, फोसाई आपके पास है H, K प्लस माइनस C। तो अगर आप इस एग्जाम्पल में देखें, अभी मैंने बताया H आपके पास 1 है, K आपके पास 2 है और C जो है वो आपके पास प्लस माइनस 5 है। तो जस्ट आपने इधर वैल्यूज पुट करनी है। तो देखिए आपके पास फोसाई आ जाएंगे। देखिए इस वाली साइड पे, राइट हैंड साइड पर आप देखें, फोसाई जो है वो है H, K प्लस माइनस C। तो H आपके पास 1 है, K आपके पास 2 है और C जो है वो आपके पास क्या है, प्लस माइनस 5। तो जब आप इधर करेंगे तो आपके पास फोसाई निकला आएगा, ये हो जाएगा 1, 2 प्लस माइनस 5। ये आपके पास फोसाई निकला है। और क्या कहा है एग्जाम्पल में, नेक्स्ट उन्होंने वर्टिसेस कहे हैं। तो वर्टिसेस देखें, आपके पास वर्टिसेस आपके पास हैं H, K प्लस माइनस 8। तो H आपके पास इसके अकॉर्डिंग 1 है, K आपके पास 2 है और A जो है वो आपके पास 3 है। 1, 2 एंड 3। H 1 है, K 2 है और A जो है वो आपके पास क्या है, 3 है। तो ये हो जाएगा 1, 2 प्लस माइनस 3। तो ये आपके पास देखिए वर्टिसेस निकला है। इसी तरह को वर्टिसेस में वैल्यूज पुट कर देंगे, निकलाएंगे। और इसी तरह एजेम्पेटॉट, ये आपके पास एजेम्पेटॉट की इक्वेशन भी निकलाएगी, y माइनस के इक्वल्स टू प्लस माइनस a ओवर बी एक्स माइनस h। तो y k आपके पास 2 है, k आपके पास 2 है तो y माइनस 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस फार्मूला a ओवर b। a आपके पास 3 है और b आपके पास 4 है, तो ये हो गया 3/4 एंड x माइनस h जो है वो आपके पास 1 है। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी एजेम्पेटॉट की। तो देखिए ये आपके पास जो वर्टिकल हाइपरबोला है, यानी कि हाइपरबोला आपके पास वर्टिकली लाई कर रहा है। तो इसी तरह आपके पास अगर हॉरिजेंटली लाई करेगा तो फिर आप जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो बता देंगे, वो स्टैंडर्ड फॉर्म से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए आपके पास था वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। तो देखिए ये वाली फॉर्म नज़र आ रही थी। यहाँ पे देखें वाई स्क्वायर ओवर ए, अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर होता तो ऑब्वियस है आपके पास फिर वो हॉरिजेंटल हाइपरबोला फॉर्म होता। तो इस तरह से देखें ये टेबल में देखें हर चीज़ डिफाइन है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको उससे रिलेटेड आए, कोई भी एग्जांपल, तो जस्ट आपने वो वैल्यूज़ निकालनी है। यहाँ से आपको एच के भी निकलाएगा, ए भी निकलाएगा, सी फाइंड आउट कर लेंगे और जस्ट आपने जो फार्मूलाज हैं इसमें वो करके सेंटर तो ऑब्वियस है, वो देखने से ही आपको फाइंड आउट हो जाएगा। फोसाई, वर्टिक्स, वर्टिसेस एंड इक्वेशन ऑफ एजेम्पेटॉट, ये आपने सारा कुछ फाइंड आउट कर लेना है। तो ये आज का आपका लेक्चर है जिसमें हमने हाइपरबोला, एलिप्स, पैराबोला और सर्कल को डिस्कस किया और उसके अलावा हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी देखा कि किस तरह से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को कन्वर्ट करते हैं पोलर में और पोलर कोऑर्डिनेट्स को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। थैंक यू सो मच।